नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है और इस काम की शुरुआत अब अगर इंप्लीमेंट ठीक से होती है तो आप जानिए कि कल को जो वक्फ बोर्ड के कब्जे में देश की बेशकीमती जमीनें हैं उनको भी सरकार इनके कब्जे से वापस छुड़ा सकती है। असल में मामला है शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ। मोदी सरकार ने संसद से बाकायदा ये नियम पास कर दिया है और ये नियम पास किया 8 नवंबर 2018 को। अब इसके बाद में गृह मंत्रालय अब इस पर कार्रवाई करने जा रहा है कि जो भी देश के अंदर शत्रु संपत्ति है उसको सरकार अपने कब्जे में लेगी, उस प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा कमाएगी और वो पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा। पहली कड़ी में 84 कंपनियों के शेयर ये पब्लिक में बेचे जा रहे हैं। ये वो कंपनियां हैं जो शत्रु संपत्ति है। और आपको बता दूं शत्रु संपत्ति किसको कहते हैं। शत्रु संपत्ति वो है जो हमारे देश के लोग पाकिस्तान या चीन में चले गए, देश को छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले ली, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी यहां पर है। उनके पास शेयर थे कुछ कंपनियों के, वो शेयर होल्डर यहां के थे कंपनी के, लेकिन अब वो शेयर भी बेचे जाएंगे। ये नियम संसद से पास हो चुका है 8 नवंबर 2018 को। और 84 कंपनियों के शेयर जिनकी संख्या 2,91,536 है, ये 2,91,536 शेयर ये मार्केट में बेचे जाएंगे। और इसके लिए आपको बता दें कि ये कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया, इस संस्था के पास ये पैसा, ये कंपनी के शेयर हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा हमारे भारत में 12,611 शत्रु संपत्ति है। इसमें अगर ये बेचते हैं 1 लाख करोड़ रुपया सरकार को इसका राजस्व प्राप्त होगा। सरकार ने अब तय कर लिया कि जो लोग भारत में कभी रहते थे और वो भारत छोड़कर चीन या पाकिस्तान चले गए हैं, कुछ लोग यहां से गए थे 1947 में पाकिस्तान, 1962 का युद्ध हुआ, कुछ लोग चीन चले गए, तो भाई उनकी प्रॉपर्टी यहां क्या कर रही है और इस प्रॉपर्टी पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। उस प्रॉपर्टी को चिन्हित करके अब सरकार ये काम करेगी कि जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं उनसे अवैध कब्जे छुड़ाए जाएंगे और अब उसको सार्वजनिक रूप से सरकार नीलामी करेगी और नीलामी करके जो पैसा आएगा उससे देश के विकास में वो पैसा लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक 2,709 करोड़ रुपया सरकार इस शत्रु संपत्ति को बेचकर कमा चुकी है। अभी आने वाले समय में जैसा मैंने कहा 12,611 शत्रु संपत्ति टोटल है। इसमें आपको बताएं कि 12,485 ये पाकिस्तान के नागरिकों की है और ये जो है 126 संपत्तियां ये चीन के नागरिकों की हैं। टोटल इस तरह से है। और इसमें जो है अब 12,611 जो संपत्ति है इसको बेचने की तैयारी गृह मंत्रालय कर चुका है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 6,255 शत्रु की संपत्तियां हैं। ज्यादातर इसमें से 100% ही अगर मैं कहूं तो पाकिस्तान चले गए थे, जो यूपी में उनकी प्रॉपर्टियां हैं। और इस प्रॉपर्टियों पर हुआ यह है कि शत्रु संपत्ति बताकर वक्फ बोर्ड या किन्हीं ना किन्हीं ने कब्जा कर लिया है। अब सरकार ने क्योंकि नियम पास कर दिया है कि जो भी शत्रु संपत्ति देश के अंदर है उस पर अधिकार अगर किसी का है तो वो सरकार का है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जिन्होंने भी ये प्रॉपर्टियां कब्जाई हुई हैं उन सबसे सरकार इसी नोटिफिकेशन, इसी नियम के तहत वापस ले लेगी। बहुत देश की जनता की मांग थी कि ये देश का पैसा है, तो भैया जब हिंदू यहां से छोड़ के गए उसकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा, और जो मुसलमान छोड़ के गए उसे वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये तो हमारे आदमी का है। तो भाई ये जो प्रॉपर्टियां हैं चिन्हित करके ली जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने कहा 6,255 है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश के बाद वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 4,088 ये हैं। और इसमें ये अभी तक आपको बता दूं कुछ प्रॉपर्टियों को बेचा भी गया है जो चिन्हित हो गई हैं। उसमें 3,400 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इससे अर्जित किया है। अब इसमें यह चल रहा है कि अब जहां भी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं उसकी पहचान की जाएगी और इसके लिए जो सरकारी दस्तावेज हैं उसको खंगालने का ऑर्डर सभी जो राज्य हैं उनको डीएम को दे दिया जा चुका है। कमिश्नर जो होंगे एरिया के, मतलब जिलों के, उनके आधार पर यह तय किया जाएगा।
अब मान लीजिए मेरे गांव में खेत हैं, उस खेत का मालिक आज की डेट में कौन है, उसके पीछे कौन था, उसके पीछे कौन था, और खास तौर पे उस चेन को देखा जाएगा कि 1947 में क्या स्थिति थी, 1962 में क्या स्थिति थी, और उसका मालिक कौन था। तो उसका बेटा यहाँ पर है, उसकी संतान ट्रांसफर होते हैं, उनके आधार पर अगर उन्हीं के पास है तो वो छोड़ दी जाएगी। लेकिन जो लोग पाकिस्तान चले गए और वहाँ नागरिकता ले ली जाकर, उनकी प्रॉपर्टी अगर यहाँ है और उनके परिवार का यहाँ कोई नहीं है, तो उस पर तो कब्जा फिर सरकार अपना वापस लेगी। बिना वक्फ बोर्ड एक्ट खत्म किए हुए ये सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है और ऐतिहासिक कदम है, जिस पर चुपचाप सरकार काम कर रही है। बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टियां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का शासन है, वहाँ तो निश्चित जान लीजिए कि जहाँ भी बुलडोजर जाके खड़ा हो जाएगा, पुलिस फोर्स होगी, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मना कर सके। दस्तावेज दिखाने होंगे, सरकार के पास दस्तावेज होंगे, आंकड़ों से बात होगी। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास ज़मीन ट्रांसफ़र होती है और आप उनकी संतानें हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास वो चेन होगी, आप बताएंगे, दस्तावेज बोलेगा। और अगर आपने किसी पड़ोसी पे इसलिए कब्जा कर लिया ज़मीन पर या प्लॉट पर या फैक्ट्री पर कि भैया वो तो जो है पाकिस्तान चले गए और ये हमारे धर्म का है, हमारे जानने वाला है, ठीक है इसे कर लेते हैं, नहीं चलेगा। इसी तरह आपने देखा कश्मीर में हुआ। जब कश्मीर में 1990 में वहाँ जो कश्मीरी हिंदू थे, उनको अपने घर परिवार छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करनी थी, खुद की जान बचानी थी, उस पर भी इसी तरह कश्मीर में कश्मीरियों ने कब्जा कर लिया। अब वो जो प्रॉपर्टी है, अभी आज की डेट में लोगों के पास उसके पेपर हैं, वहाँ भी ये कोशिश की जा रही है कि भाई उनको चिन्हित किया जाए और जो लोगों की प्रॉपर्टी है उसको वापस दिलाया जाए। लेकिन दिक्कत वही है, किसी ने कब्जा किया, मकान बना लिया, अब खाली करने जाएंगे। कश्मीर में काफ़ी लोगों को वापस दी जा चुकी है, लेकिन कश्मीरी लोगों की समस्या ये है, जो हिंदू हैं, कि वो वहाँ जाकर रहें तो कैसे रहें, उनकी जान को खतरा है। अभी माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। और ये जो हालत है पूरे देश के अंदर, ये कई जगह एरियो में है। लेकिन अब जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ तो निश्चित जानिए कि एक सख्त कानून बनाने के लिए ये केंद्र ने कर दिया है, और अब राज्य सरकार इनको खाली कराएगी चिन्हित करके। और पहले ही इस काम में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पहल कर चुकी है, असम की सरकार इस पर कार्रवाई कर चुकी है, और अब आप देखेंगे कि ये कार्रवाई राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ भी चिन्हित किया जाएगा। जहाँ भी कोई ऐसी कंपनी है जिसके शेयर किसी के पास थे, वो भी अब प्रॉपर्टियां, शेयर, ये सब बेचे जाएंगे। देश का पैसा देश में लगेगा। और अब ये नहीं चलेगा कि कोई भारत में रह रहा है, भारत छोड़ के गया और वो विदेशों में जाकर बस गया, भारत विरोधी कोई अभियान का हिस्सा बन गया है। मोदी सरकार ने ये भी नियम बनाया है कि जो भारत विरोधी गतिविधि में कोई है, आपको ध्यान होगा यूएपीए की धारा लगाई गई, और ऐसी यूएपीए की धारा लगाने के बाद उनकी भी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर रही है। यानी एक के बाद एक नए कानून बनाए जा रहे हैं और सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले हों, चाहे आतंकवादी पाकिस्तान में जो बैठे हैं उनका साथ देने वाले हों, यूएपीए की धारा जिसके ऊपर लगती है उनकी भी संपत्ति सरकार जब्त करती है। पिछले दिनों आपको याद होगा, पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले लोग जो कहीं विदेश में बैठे हुए हैं, वो वहाँ से एक्टिव थे, लेकिन भारत सरकार ने उनकी पहचान करके और उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है उसको कब्जाने का काम पंजाब में भी किया है। तो एक सख्त मैसेज है और साफ मैसेज है कि भारत में रहोगे, भारत की विचारधारा से आप चलोगे, भारत के नियम कायदे कानून को मानोगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भारत विरोधी एक्टिविटी करोगे या भारत विरोधी एक्टिविटी करने वालों का साथ दोगे, तब फिर निश्चित जानिए कि भारत का कानून अब बदल गया है। अंग्रेजों वाला कानून नहीं है, अब आईपीसी, सीआरपीसी इस समय बदल गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। तो भाई ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसकी बड़ी सराहना की जा रही है कि ये काफी इसकी प्रतीक्षा थी कि जो शत्रु संपत्ति के नाम पर यहां लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की नागरिकता भी ले ली है, भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो यहां उनके खेत खलियान या प्रॉपर्टी है उसका पैसा ले जाते हैं। तो भाई क्यों? सरकार की चीज है, सरकार के पास जानी चाहिए। बहरहाल बहुत बड़ा कदम है, और ये जैसा मैंने कहा लाखों करोड़ रुपया इससे सरकार को आने वाला है। कहीं ना कहीं अस्पताल और स्कूल उस पैसे से बनेगा, देशवासियों का भला इस पैसे से होगा। आपको ये कानून कैसा लगा जरूर बताएं। वंदे मातरम।